और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो जैसे मैंने अभी कहा कि एलिमिनेशन की बात होगी। हमने लास्ट टाइम पे एलिमिनेशन शुरू किया था, ठीक है, उसी को ख़त्म करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा टाइम अलाउ नहीं कर रहा था। अच्छा अनंत, ठीक है। बेटा युवराज, मैं इसमें क्या बोलते हैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात एक बार आप वही कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को बोलो, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ में कि जब एक बार ऑलरेडी क्या बोलते हैं अभी आपका ऑनलाइन का टाइम है तो फिर मैं इसमें कैसे बताऊं, ठीक है। सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा नंदिनी बेटा? अभी अभी मैंने बोला हार्डली आज की क्लास में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं मतलब आने वाने वाले तो नहीं है वो, लेकिन अगर नहीं कराए तो नहीं नहीं अनंत नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने कोई टॉपिक क्या बोलते हैं अगर छोड़ दिया तो फिर आप बाद में उसको पकड़ के बोलोगे कि ये नहीं कराया, ठीक है। ऐसी तो बस वो करा दूंगा मैं एक दो टॉपिक। बाकी आज ये चैप्टर देखा जाए तो जो काम की चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। सर आप आगरा घूम रहे थे, मैंने आपको आवाज दी बट आपने नहीं सुना है, ये कब हुआ? अच्छा सुनो जरा, आप सुनो बच्चों, चलो पढ़ाई जरा शुरू करें, ठीक है। सर पी ब्लॉक तो एनसीईआरटी से काफी है ना? बिल्कुल एनसीईआरटी प्लस जो मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वही जो मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ में कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आपका क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, मेजरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मैं उनको करा ही रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पी ब्लॉक में भी कराऊंगा, ठीक है। पी ब्लॉक में भी कराऊंगा। और बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बोला, अगर आप लोगों ने एक किताब कर लेनी है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अभी एक तो एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। ये किताब मैं क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये किताब आपकी सर बेटा बताया तो देवराज फ्राइडे से शुरू कर दूंगा फॉर श्योर। अच्छा एक बात सुनो जरा, वैसे तो देखो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल हो, ठीक है, तो ये जो किताब है वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक की आती है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। मोर देन सफिशिएंट है, मतलब मोर देन से मेरा मतलब है जरूरत से ज्यादा काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बस इतना ही है। सर सिलेबस कब तक एंड होगा बेटा? मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड तक सिलेबस एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब बस बातें नहीं, बातें बहुत हो गई, अब जरा सब बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दोगे, नहीं तो इन बातों के चक्कर में सिलेबस फिर डिले होगा, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं नवंबर एंड का वो दिसंबर पहुंचेगा, ठीक है। अब जरा सुनो चुपचाप मेरी बातें सभी बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इवन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, आज भी उसी की बात करेंगे, इवन मैकेनिज्म की, ठीक है, एलिमिनेशन की बात करेंगे। मैंने आपको अल्कोहलिक केओएच के थ्रू ये समझाया था कि भाई क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं SN1 SN2 में, एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या बोलते हैं E1 E2 के अलावा भी होता है, लेकिन अभी जो बात होगी वो E1 और E2 मैकेनिज्म की होगी। जैसे SN1 मैकेनिज्म तुम्हारा डबल स्टेप होता है, ऐसे ही E1 मैकेनिज्म के बारे में भी बच्चों याद रखना, ये भी तुम्हारा डबल स्टेप या टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या होगा, टू स्टेप मैकेनिज्म है या टू स्टेप रिएक्शन है, जो भी कहना चाहो, ठीक है। इस बात को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, मतलब काफी हद तक अगर देखा जाए तो E1 और SN1 में सिमिलैरिटीज होती हैं, जो आपका SN2 और E2 होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि ये टू स्टेप रिएक्शन है, वो भी टू स्टेप था। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता था, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये क्या करेगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। वहां पर भी SN1 में था, यहां पर भी फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को अगर याद हो पिछली क्लास में जो थोड़ा बहुत मैंने बताया था, और अगर नहीं बताया तो अभी समझ जाओगे जब मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ये याद रखना। यहां पर फर्स्ट स्टेप में देखो जरा, यहां देख ही लो पहले, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, इथाइल क्लोराइड ही चलो ले लिया, CH3 CH2 Cl। तो बच्चों पहले स्टेप में यहाँ क्या होता है, यहाँ पर डिसोसिएशन होता है इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का। और ये जो तुम्हारा स्टेप 1 है यहाँ पर, ये स्टेप 1 तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप है, इसका मतलब ये तुम्हारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये तुम्हारा यहाँ पर RDS रहेगा,
मतलब यहां से क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर तुम यहां पर बेस को अटैक करवा दोगे। बेस क्या करता है तुम्हारा, यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन है उसको लेगा और अपने साथ निकल के चला जाएगा और यहां पर तुम्हारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट बोले तो एल्कीन बना देगा। ठीक है, तो बेस जब तुम यहाँ पे यूज करोगे तो वो तुम्हारा H के साथ कंबाइन होगा और कोई ना कोई कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई। पिछली क्लास में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इस बात को ध्यान से सुनना, कि जो तुम्हारा इवन मैकेनिज्म होता है या फिर ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, इस बात को मत भूल जाना। तो यहां पर भी वही है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपके सामने मैंने एक छोटा सा मैकेनिज्म वगैरह लिखा हुआ है, यहां पर क्या है कि भाई जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां से रेट निकालने की कोशिश करूं तो रेट स्लोएस्ट स्टेप से निकलता है, काइनेटिक्स में पढ़ा है सबने। क्या बनेगा, के कॉन्सेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड, या शॉर्ट में लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। जल्दी से इसको नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फिर यहां से बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है सर, फ्राइडे से क्या शुरू होगा, फ्राइडे से शुरू होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अनंत बेटा क्या रिप्लाई करूं इस बात का, बताओ जरा क्या कहें, अब जो है वो है। नहीं रिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप क्या बोलते हैं OH माइनस बेस से लेते हो, जब आप बेस से लेते हो तो उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, एनसीईआरटी बहुत है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, वो मैं तुम्हें खुद करा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसी को 2-3 बार कर लो, सब हो जाता है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, और रिया आप ध्यान से सुन लो बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। OH माइनस जब न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी अलग है, तो SN1 पे जाओगे। ठीक है, और अगर सॉरी अगर वो क्या बोलते हैं बेस के साथ आ रहा है तो कहानी अलग होती है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, याद रखना, अलग अलग चीजें हैं ये। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो एक छोटा सा मैकेनिज्म है, ध्यान से सुन लो। मैकेनिज्म भी नहीं कहूंगा, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, बस उसी को मैं समराइज कर रहा हूं मैकेनिज्म के थ्रू। सपोज इफ 2 डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, मतलब मान लो ऐसा हो रहा है कि आपके पास में 2 डिफरेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, बन सकते हैं। तो आपको ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है, देन द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, है ना। क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल होता है। अब भैया मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल की क्या कहानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल का मतलब ये है कि जैसे आपने ये ऑर्डर देखा था कि टर्शरी सबसे ज्यादा बनेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बताया था ना मैंने। और ये कहां से बताया था, ये फॉलो होता है आपका रूल फ्रॉम सिडजेफ। सिडजेफ रूल बताया था ना पिछली क्लास में कि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या बोलते हैं, जो आपका एल्काइल होगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब जरा देखो इधर, यहां पर क्या होगा, मान लो मैंने यहां पर ये लिखा, मैंने यहां पर एक मैकेनिज्म के थ्रू शुरू करते हैं। ये देखो मैं यहां पर लिख देता हूं एक कंपाउंड CH3, ठीक है, यहां पर मैंने मार्क किया CH2, ये कार्बन आ गया, इधर एक CH3, यहाँ एक मैंने क्या बोलते हैं CH3 लगा दिया, और सपोज ये मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ मैंने क्या किया Br लगा दिया। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैंने इसका रिएक्शन अब क्या किया, बेस से करा दिया। मैंने एक रिएक्शन किससे करा दिया भाई, बेस से रिएक्शन करा दिया। लेट्स से
बी माइनस इज अ बेस, बी माइनस इज नॉट बोरोन, बेस है वो, ध्यान से सुन लो, बोरोन मत समझ लेना उसको, बी माइनस बोले तो बेस, बोरोन मत समझ लेना, 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं, बोरोन नहीं है वो, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने करा दिया। अब यहाँ एक मिनट, ये बी आर प्लस में क्यों लिखा है, हाँ ये भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखना क्या पॉसिबिलिटी है, जब रिमूवल होता है, जब रिमूवल होता है भाई यहाँ से बेस के साथ में, मतलब पहले तो तुम क्या करोगे, इसका कार्बोकैटायन बना दोगे, अगर मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं तो पहले क्या होगा, पहले इसका कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर मैंने बना दिया CH3 पॉजिटिव और यहां पर मैंने बना दिया CH3, ठीक है, ये एक बात हो गई। होगा क्या कि अब आपके पास में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कैसे हैं, ये वाला कार्बन भी बीटा है और बीटा तो भाई ये वाला भी है, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन अगर इसमें आप चेक करो, अगर इसमें आप चेक करो तो ये जो बीटा है ये भाई तुम्हारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन वुड बी मोर, ठीक है ना, यहां से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। किस बेसिस पे बात हो रही है भाई, सिट्जेफ रूल के बेसिस पे बात हो रही है। तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बच्चों यहाँ तुम्हें मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा BH रिमूव होने के बाद में, ठीक है, अगर मैं इस बेसिस पे चलूं तो CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर तुमने मान लो इसको रिमूव कर दिया यहां से, तो ये क्या देगा तुमको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। लेकिन ये वाला जो तुम्हारा बीटा वाला है जिसको मैंने येलो बॉक्स में डाला है, इसके मोर सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से ये तुमको देगा मेजर प्रोडक्ट और ये तुमको देगा भाई माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी करो। और कोशिश करना थोड़ा जल्दी करो क्योंकि आज मुझे खत्म करना है, मैं इसको आज ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मैं इसको खींचना नहीं चाहता। तो एक बार दोबारा बता दो, अच्छा कनेक्शन चला गया था, ठीक है, एक बार अभी बता देते हैं दोबारा। रोहित मैसेज आ रहे हैं, प्रखर, अच्छा NBS तुम्हारा होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। सर चैट आ रही है आपकी, सर फ्राइडे से क्या, अरे कितनी पागल हो गया लड़का, अभी अभी तो बताया था फ्राइडे से इनऑर्गेनिक शुरू करूंगा। खैर अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो आपने अभी पूछा, अच्छा पहले नोट कर लो जरा सभी बच्चे, जल्दी से इसको नोट करो। तुषार तुम भी भाई पहले इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, अभी जल्दी नोट करो। कल तो पंकज इसके प्रीवियस ईयर होंगे, कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने हैं क्योंकि आज एलिमिनेशन के बाद खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। योशित नहीं करा यार अभी तक, सर पिछली स्लाइड, इससे भी पिछली बेटा, ये लो, ये है इससे पिछली। नहीं कोई जरूरत नहीं है उसकी, रिया कोई जरूरत नहीं है, 11th वाला रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो चैप्टर 3 थोड़ा रिवाइज करके आ जाना, मतलब 4 चीजें रिवाइज कर लेना, ठीक है, उनसे काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक क्या कहते हैं उसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये 5 चीजें अगर रिवाइज कर ली बहुत है, बस इतना कराना काफी होगा। बस तो काफी है, इतना काफी है, अगर इतना याद है तो बस बहुत है, बाकी सब हो जाएगा।
पूरी 11th क्यों रिवाइज करनी है भाई? क्या 11th में ऐसा जो पूरी 11th बैठ के अभी रिवाइज करनी है? यार एक चीज दिमाग में थोड़ी बच्चों भूलो मत इस चीज को, तुम्हारा 12th का बोर्ड्स का एग्जाम भी है, ठीक है? चीजों को इतना ज्यादा क्या बोलते हैं भी कॉम्प्लिकेट ना करो कि तुम्हारी 12th की परसेंटेज हिट हो जाए, ठीक है? इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? ये बहुत जरूरी है कि 12th में भी अच्छा स्कोर करो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जेई छोड़ दो, ना ना ना, मतलब ही नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा ख्याल अपनी 12th की परसेंटेज का भी रखो। और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा अभी इनऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो तुम्हारा जीओसी वाला पोर्शन है उसका तुम्हारा बोर्ड्स में कहीं कोई खास रोल नहीं है, ठीक है? तो वो वेट कर सकता है। तो पहले जरा 12th का पूरा सिलेबस करा दूं मैं, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये वो सब हो जाएगा। क्योंकि एक बार 12th का सिलेबस तुम्हारे हाथ में हो गया तो फिर तो तुम टाइम निकाल के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। पता चला नवंबर में मिड में एग्जाम है, दिसंबर में प्री बोर्ड है और अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना, ये दिक्कत है। चलो यहाँ तक बच्चों अगर समझ में आ गया है तो जरा तुषार पहले आप सुन लो जो आप अभी कह रहे थे कि सर एक बार दोबारा से बता दो, ठीक है? एग्जैक्टली योशित, ये बात भी सही है तुम्हारी। तो जरा एक बार देख लो सभी बच्चे यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया, ठीक है? ये मेरे पास कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2, ठीक है? इस कार्बन पर एक Br लगा है और इस पर लगे हैं भाई 2 CH3, ठीक है? ये तो आइडेंटिकल ही है, कैसे भी लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? ये लिखा हुआ है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से ऐसे करके H और Br बाहर निकल जाए। जब H और Br बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर एक CH3 और यहां पर ये भाई दूसरा CH3, ठीक है? एक तो ये बात हो गई, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये यहां से H और Br निकल जाता, ठीक है? तो अगर यहां से H और Br निकलता तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनता देखना, CH3 CH2 C, यहां पर एक CH3, यहां पर CH2। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में मेजर कौन सा होगा। तो अगर तुम इस व्हाइट वाले की बात करो तो यहां पर क्या है कि जहां से तुम्हारा H गया है वो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। और यहां पर क्या है जहां से H गया रेड वाले में, वो तुम्हारा प्राइमरी कार्बन है। तुम्हें ये बात पता है कि प्राइमरी कार्बन लेस क्राउडेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है ना? ये बात जानते हो भाई तुम? तो ये तुम्हारा लेस क्राउडेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड है। वहीं पर सेकेंडरी कार्बन तुम्हारा मोर क्राउडेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? तो सिडजेफ रूल ये कहता है कि भाई बीटा हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रखा है, ठीक है? जो ज्यादा क्राउडेड है। और इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर बना, जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है रेड में लिखा हुआ ये माइनर बना। अब बताओ भाई, अब बताओ तुषार, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है दीपांशु। बच्चों ये एक बात और बता दूं, एक बालक ने एक बात बोली है अभी, क्या नाम है कि 12th के पेपर 45 to 60 डेज डिले हो गए हैं। तुम ये बात दिमाग में रख के पढ़ाई मत करो, ठीक है? तुम ये बात दिमाग में रख के पढ़ाई मत करो, बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। इस साल बच्चों का यही हाल हुआ है, बिल्कुल यही हाल हुआ है कि उन्होंने भी अरे पेपर 2 महीने बाद होगा, डेट आगे बढ़ गई है, डेट पोस्टपोन हो रही है। इन्होंने पढ़ाई ही नहीं की ठीक से। जितने भी बच्चे थे जेई नीट वाले जो पढ़ रहे थे उन सबका सबसे गंदा हाल यही हुआ कि मई तक सब अच्छा था, एक महीने के लिए घर बैठे, वो जो 20 दिन या 21 दिन की जो बात हुई थी उसमें एक महीने के लिए जब घर बैठे तो चलो जैसे तैसे पढ़ाई होती गई। अब जैसे जैसे पता चला कि भाई लॉकडाउन बढ़ रहा है, पेपर की डेट आगे पोस्टपोन हो रही है, इनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो धीरे धीरे लूज करने लगा। और ये सभी के साथ है, हमें पता होता है ना टाइम ज्यादा है तो हम खुद अपनी मेहनत को कम कर देते हैं। तो तुम्हारा पेपर तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठी रहे कि मार्च में होगा और उस हिसाब से पढ़ाई करो, बस खत्म बात, ठीक है? और कुछ मत सोचो। क्योंकि अगर तुमने क्या बोलते हैं मार्च मतलब मार्च के हिसाब से पढ़ाई की तो वो 45-60 डेज तुम्हारी हेल्प कर जाएंगे। लेकिन अगर तुम इस थॉट के साथ पढ़ाई करोगे कि पेपर ही मई में जाकर होगा तो बहुत नुकसान होगा, ठीक है?
ये बात ध्यान से सुन लो सभी बच्चे। खैर चलो, तो अपनी पढ़ाई में किसी तरीके की कमी मत आने दो, पेपर बढ़े ना बढ़े, ठीक है। तुम्हें अपना सिलेबस टाइम से पूरा करना है, ताकि वो जो 45 डेज अगर तुमको मिलते हैं, 60 डेज मिलते हैं, तो तुम्हारा जो जेई का एग्जाम होगा तुम उसके लिए लगकर मेहनत कर लो, ठीक है ना। चलो, यहां तक मेरे ख्याल में सबको इतनी बात समझ में आ गई है, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि मोर सब्सटीट्यूटेड वाला इज ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू लेस सब्सटीट्यूटेड वाला। क्यों? फेजांस रूल के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा, एक बात और देख लो जरा, ये भी देख लो, यहां पर अगर तुम काउंट करो तो ये तुम्हारा क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है, आई एम सॉरी नॉट अल्फा, इधर देखो ये डबल बॉन्डेड है। मतलब अगर तुम चेक करो यहां पर, ठीक है, तो यहां तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या हुआ सर इस बार जेई अप्रैल वाला बोर्ड्स के पहले हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये एक और बात सुनने में आ रही है कि शायद जेई का एग्जाम पोस्टपोन होगा। बट फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बच्चों दिमाग में ऐसा मत रखो कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा। तुम अपनी तरफ से मेहनत में लगे रहो लगातार, ठीक है। तुमको अगर एक्स्ट्रा टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको यूज करो, उसको खराब मत करो, ठीक है। खैर, यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको बात समझ में आ गई है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। इतना अगर आप लोगों को क्लियर होता है, इतनी बात अगर समझ में आती है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। खैर ये तो एक बच्चे को एक्सप्लेन ही करा था, बट होपफुली बाकियों को भी क्लैरिटी मिल गई होगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट जो केस यहाँ पर आएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये रिएक्शन क्लास 11th का है, रिएक्शन है, ठीक है। और ये तुमने अभी 12th में भी पढ़ा है, एल्कोहल वगैरह में। और ये क्या है, ये है तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब अगर तुमने क्या करा यहां पर तुम बच्चों ने क्या करा कि भाई एक एल्कोहल लिया, ये चलो एक एल्कोहल उठा लो, CH3 CH2OH टाइप का, ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसका रिएक्शन तुम H2SO4 से करते थे हाई टेम्परेचर पे। H2SO4 तुमको क्या देता था, H प्लस देता था, ठीक है। हाई टेम्परेचर ये मार्क जरूर करना। और यहां पर क्या बनता था, जब ये H प्लस अटैक करता था ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एक्चुअली इस पर अटैक करता था, तो ये बनाता था CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। एंड फाइनली यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता था, क्योंकि वाटर है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और ये तुम्हारा बनता था CH3 CH2 पॉजिटिव। और इसके बाद में एट द एंड बन जाया करता था एल्कीन। तो ये भी तो एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, समझ रहे हो ना। ये भी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन ही तो हुआ। तुमने क्या करा, अल्टीमेटली यहां से रिमूव कर दिया H2O, ठीक है। एक से OH को हटाया, दूसरे से H को हटाया, तो ये क्या हुआ, ये भी तो तुम्हारा एलिमिनेशन ही हुआ, ठीक है। बताओ समझ में आती है बात? जल्दी बोलो बच्चों, अगर ये क्लियर होता है तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो ये भाई एक बात हो गई, मेरे ख्याल में इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। तो ये एक चीज थी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को छोटा सा। आप लोग जरा मुझे उस कंपाउंड का क्या बोलते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जरा बता के दो, ठीक है। तो होपफुली ये नोट कर लिया होगा सभी ने। और इवन E2 में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, करीबन करीबन कम ही हो गया है। अब E2 शुरू करेंगे, दबाकर लाइक मारो चलो, यहां तक अगर बात समझ में आ गई, तो अगला जो केस है वो ये है बच्चों तुम्हारे सामने, CH3 कार्बन, यहां पर लिखा है CH3 और यहां पर लिखा है CH3, यहां एक कार्बन लगा है जिस पर एक और CH3 है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और साथ में भैया एक ब्रोमीन है, ठीक है। मैंने इस पर अटैक करवा दिया तुम्हारा क्या बोलते हैं, मिथाइल हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, या फिर कह लो मिथाइल एल्कोहल का अटैक करा दिया, हाइड्रोक्साइड गलत बोल दिया, मिथाइल हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं होता, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल का अटैक करा दिया। अब जरा शुरू हो जाओ और मुझे प्रोडक्ट बना कर दो कि क्या बनेगा, ठीक है, जल्दी करो। यहां पर आप लोग मुझे प्रोडक्ट बनाकर दोगे कि क्या बनने वाला है, ठीक है, करो फटाफट करो। और देखो, तुम्हें यहाँ पर बेस चाहिए, ध्यान से सुन लो। एलिमिनेशन में बेस लगता है, बेस मतलब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर CH3OH की बात करूं, तो इसने क्या करा, इसने एक H प्लस लूज कर दिया। अगर ये
CH3OH, यहाँ देखना भाई जरा ध्यान से, CH3OH अगर तुम्हारा एक H प्लस लूज कर दे तो क्या बनाएगा, CH3O- और H प्लस। क्लास 11th एसिड बेस कंसेप्ट याद करो, यहां पर हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो मुझे ये कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तब जाकर अटैक होगा, ठीक है। चलो भाई प्रोडक्ट बताओ फटाफट से। नहीं देवराज ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें बेस बनाना है, जो हमारे पास कंपाउंड गिवन होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। राघव अभी बताता हूँ बेटा, लिख कर देखना पड़ेगा कंपाउंड, क्योंकि आप लोग वो कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रहे हो, तो लग तो सही रहा है, लग तो सही रहा है, बाकी अभी क्लियर हो जाएगा। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन मेरे ख्याल से सही है। तो सिर्फ KOH ही थोड़ी है जहां एलिमिनेशन होता है भाई, KOH ही थोड़ी है जहां पर एलिमिनेशन होता है। चलो भाई, इतनी बात अगर समझ में आ गई आप लोगों के, तो जरा मैं इस रिएक्शन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अब यहाँ पर क्या होगा, यही कंपाउंड है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया CH3 कार्बन, यहां पर CH3, इधर एक और CH3, यहाँ कार्बन पे भाई CH3, यहाँ आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन, और यहाँ लगा एक ब्रोमीन, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, वही जो होता आ रहा है अभी तक, कि यहाँ से तुम्हारा ब्रोमाइड बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 कार्बन CH3, यहाँ एक और CH3, ये इधर कार्बन गया, यहाँ CH3, चार्ज इस पर पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर होगा मिथाइल शिफ्ट, ध्यान से सुन लो, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा इस बार मिथाइल शिफ्ट। मतलब ये जो तुम्हारा यहाँ पर क्या बोलते हैं मिथाइल है, ये अपना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कंपाउंड उठाएगा, और उठाकर कहां पहुंच जाएगा भाई, यहाँ पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने, ध्यान से सुनो बच्चों, जो कार्बोकटायन बना हुआ है, दैट कार्बोकटायन इज सेकेंडरी। देख पा रहे हो ना कौन सा कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन है तुम्हारा सेकेंडरी। लेकिन अगर यहां पर चार्ज आ जाए तो बनेगा टर्शरी। तो क्या होने वाला है, ये जब मिथाइल शिफ्ट होगा, यहां पर जब तुम मिथाइल शिफ्ट करोगे तो इस मिथाइल शिफ्ट से बनेगा CH3 कार्बन CH3, यहां पर चार्ज इस बार आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर कार्बन CH3, और इधर एक और CH3 जो अभी जाकर लगा है, और यहां आ गया हाइड्रोजन। बताओ इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती, फटाफट रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई एलिमिनेशन होगा, तो जब एलिमिनेशन होगा तो क्या जाने वाला है, हाइड्रोजन जाने वाला है, ठीक है। Br जा चुका है, अब हाइड्रोजन की बारी है। तो हाइड्रोजन के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो ये वाला बीटा जो प्राइमरी है, दूसरा ये वाला बीटा, ये भी तो बीटा कार्बन है जो टर्शरी है। मेरे ख्याल में किसी बच्चे को इस बात में डाउट, सॉरी सेकेंडरी है, टर्शरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, टर्शरी है, टर्शरी है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन को उड़ा दोगे, जब ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो क्या बनेगा फाइनली, CH3C CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3। बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं आती। तो एक बच्चे ने जो आंसर किया था, शायद ये आंसर था 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटटूइन, वो बिल्कुल सही था, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटटूइन, ये सही आंसर है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग समझ गए, रिस्पॉन्ड करो फटाफट अगर क्लियर हो गया है, ताकि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्यों बनेगा, होपफुली समझ में आ गया होगा। हाँ रिया बेटा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका मिथाइल क्या बोलते हैं शिफ्ट होगा, और मिथाइल शिफ्ट होने से क्या बोलते हैं मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा,
टर्शरी बनेगा, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन, ठीक है। जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, फटाफट नोट करो। हाँ बात तो सही है यार प्रत्युष, क्या कर सकते हैं। मिथाइल शिफ्ट का बेटा रीजन ये है प्रियम, यहाँ पर देखो। अच्छा एक मिनट, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, फिर लौट आऊंगा। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है उसमें क्या है, ये इधर CH3 है, यहाँ पर कार्बन है, इधर CH3 था, यहाँ एक और CH3 था, और ये तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ था CH3, और उसके साथ में लगा था हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकटायन है ये बन रहा है सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन अगर ये CH3 यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, इधर पहुंच जाता है, तो देखना क्या बनेगा। इस केस में यहाँ तुमको मिलेगा CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव, C, थोड़ा दूर बना लेते हैं इसको जरा, CH3, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया CH3। तो अब जो कार्बोकटायन आपको दिख रहा है वो कार्बोकटायन क्या है, टर्शरी है, ठीक है। करोगे तो आपको पता चलेगा अब साफ साफ, जब कंपेरेटिवली स्टेबल था, ठीक है। फिर हम क्लियर हुआ कि क्या जरूरत पड़ी थी हमें भाई यहाँ पर इसकी, ठीक है। ठीक है, तो लो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो जिनका रह गया है, और फिर जरा यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली इतना आप सब समझ गए हैं, इसमें किसी को परेशानी नहीं है। बता देना जैसे नोट कर लो। अरे चल क्या रहा है भाई, इतना लेट लेट क्लास ज्वाइन हो रही है, 4 बजे क्लास ज्वाइन हो रही है, जब आधा घंटा निकल गया। बिल्कुल गर्वित, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही तो बेटा रिएक्ट कर रहा है ना, वही तो जाकर लगेगा, ठीक है। उसी की वजह से तो ये सारा खेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने CH3 और H को जो अटैक करवाया है, वो माइनस को अटैक कराया, उसकी प्रेजेंस में ही आपका Br निकलता है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में ही आपका Br निकलता है, नहीं तो Br नहीं निकलेगा। जैसे KOH यूज किया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं, इसको यूज कर लिया, मिथाइल अल्कोहल को, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सबने नोट कर लिया। अच्छा, अरे क्यों डांटूंगा, मैंने मना करा था, नहीं डांटूंगा भाई। मैंने बोला था कि दशहरे के बाद वाले मतलब टेस्ट पे नहीं डांटूंगा, मैंने बोला था आप लोगों को ये बात, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि क्या बोलते दशहरे वाले दिन टेस्ट होगा, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं किसी को नहीं डांटूंगा, ठीक है। हाँ अगले टेस्ट के लिए नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। चलो अब जरा आगे आ जाओ बच्चों, यहाँ तक अगर समझ में आया तो नेक्स्ट पर आओ फटाफट से। और अब यहाँ पर जो ऐसा अरे 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 ऐसे कैसे ना दे, बात सिर्फ दशहरे वाले दिन की हुई थी तुषार, उसके बाद की नहीं हुई। खैर, तो ये एक बात हो गई। अब इतना अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो जरा यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी बात सुन लो, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑफ RX बॉन्ड। मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब सारी कहानी भाई क्या बोलते हैं SN1 वाली चल रही है, तो ये भी कौन सा बदल जाएगा। तो इवन मैकेनिज्म में जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो वही घुमा फिरा के कहानी है कि जो तुम्हारा कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, कार्बन ब्रोमीन थोड़ा देर से, कार्बन क्लोरीन थोड़ा और टाइम ले लेगा, और कार्बन फ्लोरीन तो तोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे मूव करूं, ठीक है, इनमें ऐसे मूव करूं, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। भाई अगर बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीजेस, बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो बॉन्ड का डिसोसिएशन है या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। बिल्कुल देवराज, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉन्ड इजीली डिसोशिएट नहीं करेगा, इजीली डिसोशिएट नहीं करेगा तो नहीं टूटेगा। तो ये जो तुम्हारा CI बॉन्ड है, ये जो तुम्हारा CI बॉन्ड है, ये इस केस में हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जबकि जबकि जो तुम्हारा CF है वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक तो ये बात हुई। ये कौन सा बालक है, न्यू चैप्टर, एलिमिनेशन चल रहा है नालायक। बेटा एक बात याना ध्यान से सुनो, मैंने आपको अभी अभी बताया कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां देखो जरा, मैंने आपको अभी भी बताया था, ये साइड में क्या लिखा हुआ है। रिएक्शन में जो अटैकिंग पार्ट है वो क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है या नहीं है अल्कोहल का, बताना जरा। अटैक के लिए ये CH3O माइनस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये अटैक कर रहा है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर जी, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये अभी क्या बोलते हैं जो बात चल रही है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी, हमारा हेलो एल्केन हेलो अरीन, जो होपफुली आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात चल रही है। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया, छोटा मोटा टॉपिक रह गया, तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को वो कल की क्लास में खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, कहाँ था मैं, यहाँ तो नहीं था, खैर ये भी बता दिया, हाँ यहाँ था। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन में किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन में बात करूं, ठीक है, तो ये भी तुम्हें पता है। इसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन में ऑर्डर क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए, एलिमिनेशन चल रहा है। क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं टर्शरी होता है, ये बच्चों मोस्ट सब्सटीट्यूटेड होता है ना, मोस्ट क्राउडेड होता है। तो इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सबसे ज्यादा अच्छा बनता है, जबकि ये तुम्हारा लीस्ट सब्सटीट्यूटेड है। ठीक है, ये रीजन तुमने 10-12 बार पढ़ लिया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं है। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, एक बात और सुन लो जरा, ये जो तुम्हारा क्या नाम है इसका, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हो रही है ऊपर, उसमें शायद तुम्हें पता होगा कि आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड जो होता है वो इन सब में बेस्ट लीविंग ग्रुप है, जबकि ब्रोमाइड थोड़ा वीक, क्लोराइड थोड़ा और वीक, और फ्लोराइड सबसे घटिया, सबसे बेकार लीविंग ग्रुप होता है। क्वेश्चन ये आता है क्यों, तो बहुत तरीके हैं इसको देखने के। देखो ये बताओ जरा, तुम यहाँ पर बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो, कार्बन के साथ। कार्बन छोटा सा, आयोडीन बड़ा सा, क्या होगा, बॉन्ड वीक बनेगा। बॉन्ड वीक बनेगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और अगर बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो बच्चों क्या होगा, आयोडीन तुम्हारा सबसे जल्दी निकलेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पर आयोडीन तुम्हारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जबकि जब तुम कंपैरिजन करोगे कार्बन का फ्लोरीन के साथ में, तो भाई बॉन्ड जल्दी नहीं टूटने वाला। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर फ्लोरीन कार्बन सेम पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से बहुत अच्छी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो जो तुम्हारा यहाँ पर आयोडाइड है, ये बच्चों तुम्हारा बेस्ट लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये तुम्हारा बेस्ट LG है, अपने आप लिख लेना फुल फॉर्म। जबकि जो तुम्हारा फ्लोराइड है, ये तुम्हारा सबसे खराब लीविंग ग्रुप है। ठीक है, होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई। इवन SN1 को फॉलो नहीं करता बेटा, SN1 इवन अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में काफी काफी सिमिलैरिटीज होती हैं, ये है। ठीक है, हाँ प्रखर वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भाई, शाबाश प्रत्युष नालायक। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, जल्दी से इसको नोट करो। होपफुली आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ताकि अब मैं यहां से आगे बढ़ूं, जल्दी करो। ठीक है, तो ये कहानी थी। नहीं कर सकते तुम लोग बच्चे हो तुम अभी।
चले आगे चले, जल्दी बताओ, नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये E1 था, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी कहानियां मैंने तुम्हें बता दी है यहाँ पर E1 के बारे में, ठीक है। तो अब इतना अगर समझ में आ गया तो एक बात आपको और याद होगी, अगर मैंने ये डिस्कस की हो आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो क्या होता था, अगली स्लाइड पे बताता हूं मैं आप लोगों को, कि SN1 के केस में, ठीक है, SN1 के केस में बच्चों क्या था कि SN1 के केस में तुम्हारा फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों हो रहे थे, है ना। फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों भाई वहां पर हो रहा था। और दूसरी बात, इस वजह से वहां पर तुम्हारा, तुम डेक्स्ट्रोलीवो कह लो या फिर तुम इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट कह लो, दोनों बनते थे, है ना। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट तुम्हारे फॉर्म होते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस वजह से जो तुम्हारा SN1 रिएक्शन था, ठीक है, वो ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक था और ना ही वो स्टीरियो सिलेक्टिव था, ठीक है। ये बात याद रखना। सिमिलरली जो तुम्हारा यहां पर EN1 होता है, ठीक है, जो तुम्हारा EN1 होता है, इसके बारे में भी याद रखना। EN1 के केस में, EN1 मैकेनिज्म के केस में यहां पर भी ना ही ये रिएक्शन तुम्हारा स्टीरियो सिलेक्टिव है और ना ही ये रिएक्शन तुम्हारा स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बात याद रखना। और ना ही ये रिएक्शन तुम्हारा स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर E1 की कहानी खत्म होती है, एलिमिनेशन की कहानी खत्म होती है, ठीक है। अब इतना अगर समझ में आ गया तुम्हारे, तो सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, ये तुम्हारा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म था, रिएक्शन था। इतना अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से इसको नोट करो। नोट क्या करो, छोटी सी चीजें अपने आप लिख ही लोगे। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ भाई E2 मैकेनिज्म की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे E2 मैकेनिज्म की, ठीक है। तो आते हैं भाई जरा E2 मैकेनिज्म पे, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म। और ये क्या करेगा, ये भाई काफी हद तक तुम्हारा उसको फॉलो करता है, SN2 की बात कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक मैं आपको एक केस बनाकर दिखा रहा हूँ, उससे शायद आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको मैंने यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, एक छोटी सी चीज और रहेगी, उसकी भी जरा बात ही कर लो फटाफट से, कि यहाँ पर क्या है, जब आपने E1 मैकेनिज्म पढ़ा, आज कहाँ पढ़ा था, हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा मैकेनिज्म, नहीं ये नहीं लिखा, हाँ ये रहा, यहाँ पर लिखा, तो आपको देखा कि भाई यहाँ पर होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों तुम्हारा हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और ये क्या है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बन रहा है। ये एक बात हो गई, ठीक है। अगर एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट भी बनी होगी, है ना। तो चलो अभी जरा इस पर टिकते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, लेकिन जब तुम E2 की तरफ जाओगे, जब तुम यहां से E2 की तरफ, कहां चला गया, हाँ, E2 की तरफ जाओगे, तो याद रखना E2 के केस में क्या होता है कि यहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहां पर तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। दूसरी बात, काफी हद तक वही चीजें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर कि ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप रेट की बात करोगे तो रेट दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में वो जो बेस ऐड कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां से भी बच्चों तुमको क्लियरली दिख रहा है कि जो ऑर्डर निकल कर आएगा वो ऑर्डर कितना होगा, वो ऑर्डर भाई यहां से 2 बनेगा, ठीक है। होपफुली इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। चलो भाई यहां से आगे बढ़ते हैं। इतना अगर क्लियर हुआ तो एक छोटा सा मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना।
बहुत सिंपल सा है, मुझे लगता है बहुत इजीली समझ भी जाओगे क्योंकि आपने SN2 पूरा पढ़ रखा है, तो इतनी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म क्या है उसको देखो जरा। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है, एक एल्काइल हैलाइड मैंने यूज किया, आर तो नहीं ले सकते ये लोग, ये मैंने यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड यूज किया CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH, एक और H, या इस पे लिखो तुम X, और यहाँ लगा हुआ है H, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। इस स्टेप में तुम्हारा यहाँ पर आता है बेस OH नेगेटिव, और ये बेस तुम्हारा कहाँ अटैक करेगा भाई, इस कार्बन पे तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि इस पे तो हैलाइड है, ये जाकर अटैक करता है इधर, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, बेस को H चाहिए, ठीक है। तो ये जाकर यहाँ अटैक करता है, ठीक है। जब ये अटैक करेगा, जब ये यहाँ पर अंशिका बेटा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पानी पी के फटाफट वापस आओ, ठीक है, जाओ बिल्कुल जाओ। खैर, तो यहाँ क्या होगा देखना जरा ध्यान से, जब इस केस में अटैक होगा बच्चों, तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेगा, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन और OH के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगेगा। वही तो बेचारा बालक ऑनलाइन परमिशन मांग रहा है, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर तुम्हारा एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है। इधर क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो इधर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना ये सारी कहानी, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर है ट्रांजिशन स्टेट। मुझे लग रहा है कि तुम में से समझ नहीं आया होगा काफी बच्चों को कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है, तो पहले जरा ध्यान से सुनो पूरे प्रोसेस को, ठीक है। इस स्लाइड को छोड़ो, जरा आगे आओ 1 मिनट, देखो होता क्या है, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर एक और हाइड्रोजन है, इधर एक और हाइड्रोजन है, यहाँ पर तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन, मान लो क्लोरीन ही लिख दिया चलो, और यहाँ पर तुम्हारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि यहाँ पर पहले तुम्हारा डिसोसिएशन ऑफ, ठीक है, जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे सुनते जाना, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा, ये पहली चीज है, ठीक है, ये पहली चीज है। मैं कम, हाँ बेटा बिल्कुल प्लीज कम, ठीक है, ये एक बात हो गई। निधि बेटा 1 मिनट रुको, पहले समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा, अभी पीछे ही जा रहा हूं मैं, पहले एक बार इसको सुन लो, ठीक है, ताकि इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट सबको अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक बात हो गई, ये तुम्हारा भाई पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बच्चों टूटने लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या मैं कह दूं, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन से कार्बन की बात हो रही है भाई, बीटा कार्बन की बात हो रही है, ये भी याद रखना। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। अब मैं 3 स्टेजेस में इसको दिखा रहा हूं तुम्हें, अच्छे से देखना। पहले स्टेज में क्या हुआ, पहले स्टेज में क्या हुआ कि स्ट्रक्चर तुमको ऐसा दिखा कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन के साथ में बॉन्ड भाई वीक होने लगा, एक बात हो गई। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर क्या बोलते हैं, कार्बन, ये बॉन्ड भाई ऐसे ऐसे करके वीक होने लगा, ठीक है, और कार्बन, यहां हाइड्रोजन, डॉट 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 क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, और भाई यहां पर हाइड्रोजन। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि भाई इन दोनों कार्बन के बीच में फॉर्म होने लग गया एक डबल बॉन्ड। तो बताना तीसरा स्टेप क्या होगा, कार्बन हाइड, रुको जरा, हाँ, तीसरा स्टेप क्या होगा, कार्बन डॉट 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 हाइड्रोजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां कार्बन, इधर क्लोरीन, यहां पर क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, यहां पर एक और हाइड्रोजन, और यहां पे डॉट 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 बॉन्ड
फॉर्म होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो बच्चों ये जो यहाँ पर, ये जो इस स्लाइड पर मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, अब जरा मुझे बताओ क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई ये कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटने लग रहा है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन OH के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फटाफट बताओ इतना अगर आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ फिर मैं यहां से आगे बढ़ू, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, बताओ। ये लास्ट टॉपिक है तुषार, ये लास्ट टॉपिक है। हाँ राघव बिल्कुल, ये 3 स्टेप एक साथ ही होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग ना लगे कि 3 स्टेप एक साथ हो क्या रहा है, इसलिए मैंने उसको अलग से बताया, बट ये तीनों स्टेप एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ये एक बात हो गई। इतना करने के बाद में यहां जरा फाइनल प्रोडक्ट तो देख लो अब क्या बनेगा। यहां बनेगा तुम्हारा इधर कार्बन और कार्बन के बीच में भाई डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट गया, तो जब ये टूट गया तो यहां बचा हाइड्रोजन, यहां एक और बचा हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन अभी तक सही सलामत है, लेकिन जो तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो बेटा टूट गया है। ठीक है, और यहां जो H और OH के बीच में बॉन्ड है वो बन गया है, तो देखना जरा यहाँ क्या बना होगा, HOH। ठीक है, और ये X निकल गया तो X नेगेटिव, और ये तुम्हारे पास पूरा मैकेनिज्म सामने है, खत्म हो गया और कुछ नहीं है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ पर जो पहला स्टेप है, ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हारा पहला स्टेप है यही तुम्हारा स्टेप 1 है। ठीक है, एक्चुअली स्टेप 1 क्या कहूं, यहाँ तो ये होता ही तुमको पता है सिंगल स्टेप में ही है, तो भाई यही तुम्हारा वही स्लो रहेगा जो भी है, और यहीं के ही तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई रेट निकल आएगा। ठीक है, तो ये स्लोएस्ट पॉसिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 चीजें हैं, एक तो ये तुम्हारा RX आ गया, मतलब एल्काइल हैलाइड आ गया। ठीक है, और दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या आ गया, बेस आ गया, तो जो ऑर्डर निकालोगे ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर 2 आएगा, पहली चीज। दूसरी बात ये तुष्टि की ये जो तुम्हारा मैकेनिज्म है एलिमिनेशन, ये तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, CBSE में इस मैकेनिज्म को कोई नहीं पूछेगा, ये सब तुम्हारा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, वो तुम्हारा पूछते ही नहीं है एलिमिनेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, बताओ बच्चों क्लियर हुआ? और जब एग्जाम में आएगा तो जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ उतना करके आना। ठीक है, सिर्फ उतना करके आना, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन ये काम का है। ठीक है, यहाँ जो ये स्लाइड पे जो बात मैंने बताई है, ये भाई उस एक स्टेप में चला क्या वो बात हो रही थी। ठीक है, तो बताओ जल्दी अगर इतना समझ में आया। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ू, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। बेटा नेक्स्ट या प्रीवियस, ये लो। हाँ, अगर सीबीएसई की अगर बात हो रही है तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखने को मिलेगा, और अगर क्या बोलते हैं जेई के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो वहां पर आपको मैकेनिज्म तो देखो वहां भी नहीं लिखना, लेकिन वहां से आपसे इनडायरेक्टली मैकेनिज्म के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया। बिल्कुल पीडीएफ तो जाएगा ही जाएगा। कि आरडीएस कौन सा है, ठीक है, किस किस पे कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, या कॉन्सेंट्रेशन नहीं रेट किस किस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, योशित मैं भी एक बार देकर देखूंगा एलपीयू का टेस्ट फिर। चले बच्चे आगे चले, जल्दी बताओ। ये लो, अगर कोई इसे नोट करने की जरूरत है तो नहीं, वैसे इसमें क्या ही नोट करोगे। चलो आगे आ जाओ, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है,
देखना था एक बार, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा केस है वो, हाँ ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई मान लो आपके पास में एक ऐसा भी केस आ सकता है कि जो आप बेस यूज कर रहे हो, जो आपका बेस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ठीक है। बेस इज हाईली या मोर क्राउडेड, ठीक है, ये बात याद रखना। बेस भाई बहुत ज्यादा क्राउडेड है। जैसे कि आपने मान लो टर्शरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, मान लो आपने ये टर्शरी अल्कोहल लिया, कार्बन CH3, ठीक है, यहां पर लिया CH3, और इधर बच्चों तुमने एक और CH3 रख दिया, ठीक है, और यहाँ O और H है। ध्यान से सुन लो, रिएक्शन ये नहीं करने जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन कौन करेगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन लूज करेगा, और जब ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो इस एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस। वो हमारे काम का है, लिखा है मैंने बार बार बेस। तो ये क्या बनेगा? CH3 कार्बन CH3 नेगेटिव। तो तुम सबको दिख रहा है कि इस बार जो तुम्हारा बेस है वो भाई हाईली क्राउडेड है, ठीक है ना, हाईली हिंडर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि इफ इन केस ऑफ, ध्यान से देखना, इफ इन केस ऑफ E2 रिएक्शन या E2 मैकेनिज्म, base is crowded या hindered, then Hoffman product would be major and Sidzef product is minor, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ केस देखने को मिलेगा कि अगर आपने हॉफमैन, अगर E2 की बात की आपने, अगर एलिमिनेशन क्या बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात अगर आपने की, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि आपका जो बेस है वो भाई बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो उस केस में रिएक्शन पलट जाता है। हॉफमैन और सिट्जेफ रूल मैंने क्या बोलते हैं, सिट्जेफ रूल तो बहुत जगह लिख दिया, हॉफमैन जरा एक बार समझ लो, ठीक है। हॉफमैन ऑब्वियसली इसका उल्टा है। हॉफमैन रूल क्या कहता है कि लेस क्राउडेड कार्बन या एल्काइल वुड बी मोर स्टेबल, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह दो, लेस क्राउडेड या लेस सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होगा देखना जरा, ऑर्डर तो पलट जाएगा। मतलब जहां पर अभी तक हम जोर जोर से कह रहे थे कि टर्शरी बनेगा, अब क्या होगा, वहां पे प्राइमरी बनेगा और सेकेंडरी एंड देन लास्ट में टर्शरी बनेगा, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से बताओ, क्योंकि फिर मैं आपको अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे बेस्ड, और आप मुझे प्रोडक्ट लिख कर दोगे, ठीक है। जल्दी बताओ, चलूं आगे। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। अब ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा प्रोडक्ट बनाकर दो। रिएक्शन कुछ ऐसा है, CH3 C CH3 एक और CH3, यहाँ पर बेस है तो O माइनस, और ये आपने अटैक करा दिया CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर चलो एक काम करते हैं और बड़ा ग्रुप लगा देते हैं और हिंडर्ड ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया CH2 और CH3, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर वो लेस क्राउडेड के बाद क्या लिखा है, सब्सटीट्यूटेड, सब्सटीट्यूटेड लिखा है तुषार वो, ठीक है। लो अब इसका बच्चों जरा मुझे प्रोडक्ट बता कर दो क्या बनेगा, फटाफट बताओ, फटाफट रिस्पॉन्ड करो, अब यहाँ पर क्या बनेगा।
दोबारा से वही कार्बोकैटायन या अच्छा सॉरी E2 चल रहा है तो कार्बोकैटायन तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैकेनिज्म के भी अगर थ्रू में जाऊं, आप लोग अपनी कॉपी पे करो, इधर मत देखना जरा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये बीटा यहाँ से निकल सकता है हाइड्रोजन, बीटा यहाँ से भी निकल सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि जब बेस खुद क्राउडेड आ जाए, जब बेस आपका खुद क्राउडेड आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि वो भाई लेस हिंडर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा लेस हिंडर्ड। और दूसरा प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा, दूसरा तुम्हारा बनेगा यहां पर CH3 कार्बन CH3, मतलब ये यहां से अगर मैं रिमूव करता हूं तो, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH3, ये तुम्हारा सिट्जेफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट है, और ये तुम्हारा क्राउडेड बेस है, ये भी सुन लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। अब देखना बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस केस में प्रॉब्लम क्या है, इस केस में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो सिट्जेफ प्रोडक्ट को बड़ा होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ये तो तुम्हारा बन गया माइनर, ठीक है, और ये बच्चों तुम्हारा बन गया मेजर, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा मेजर, ठीक है, बात समझ में आती है, ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा मेजर। ये करीबन करीबन जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा है 70% बनता है, और ये यहाँ पर बनता है 30%, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, होपफुली समझ में आ गया होगा कि बेस के क्राउडेड होने की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ो। इस चैप्टर का बेटा ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, एक तुम्हारा इवन सीबी मैकेनिज्म है, ठीक है, और एक तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल है, वो 5-5 मिनट के टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है वो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है उसमें। ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल है वो कुछ नहीं है, डार्जन्स प्रोसेस है। डार्जन्स प्रोसेस जो होता है, ना ही वो SN1 के थ्रू होता है, ना ही वो SN2 के थ्रू होता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो वो बताना है, और एक इवन सीबी बताना है, खत्म हो जाएगा। सर पता कैसे चलेगा कि कब E1 होगा और कब E2 होगा, बेटा यही तो इतनी देर से बात चल रही है, अभी सॉल्वेंट पर भी आएंगे, सॉल्वेंट से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले केस में आप सॉल्वेंट को ही देख लो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे थे, E1 में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, जबकि यहाँ कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है ना, समझ रहे हो, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा, तो वहां अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिले, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपकी कोशिश ये रहेगी कि भाई अगर पोलर है भी तो लेस पोलर रहे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे मेरे से बार बार, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कई जगहों पे, ठीक है, ये टर्शरी BuO- K+ टाइप के, वो सारा एलिमिनेशन का खेल है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मेरे को भेजा था, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये तुम्हारा एलिमिनेशन में कवर होता है, ठीक है। चलो भाई, यहां तक समझ में अगर बात आती है तो यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहां से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। नोट कर लिया ना सबने, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो अगर इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा हो रहा है और मुझे आज ही ये बात खत्म करनी है, मैं इसको अगली क्लास के लिए खींचना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब ये क्या बोलता है कि भाई आपको हो सकता है कभी कभी, E2 मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या कह देता है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो आपने एल्काइल हैलाइड यूज किया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड में भाई मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि वहां पे हो सकता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर ये पॉसिबिलिटी आ जाती है तो देखना क्या होगा। अगेन सुनना इसको अच्छे से, ठीक है, कुछ इसमें ऐसी डिफिकल्टी है नहीं, बड़े प्यार से समझ जाओगे। तो देखो, सपोज मैंने ये केस कंसीडर किया यहाँ पर कि मेरे पास एक कंपाउंड लिखा है ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2
CH, और यहां मान लो मैंने लगा दिया भाई ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया C, और उस पर एक लगाए CH3, यहां पर एक और CH3 लगाए और एक और CH3 लगाए, ठीक है। तो दोबारा से क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो बीटा कार्बन ढूंढेंगे। तो मुझे बीटा कार्बन मिल गया, एक ये बीटा है और दूसरा भाई ये बीटा है, ठीक है। तो जब ये दोनों ही बीटा है तो देखना क्या होगा, इस बार प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, दोबारा से दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से H उड़ा दोगे, यहां से Br उड़ा दोगे, ठीक है। तो CH CCH3, यहां पर CH3 और एक H तो पहले से था, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर एक CH3 और ये रहा भाई दूसरा CH3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और क्यों बनेगा। मैं आप लोगों को एक चांस दे रहा हूं, क्योंकि इतना आप लोगों ने पढ़ा है, इतना आप लोगों ने पढ़ा है, वो आप मुझे करके दो, खुद बताओ, सोचकर आंसर करो कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों। बेटा जो मैंने रिएजेंट लिखा था वो ये रहा, मैं साइड में लिख देता हूं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये, ठीक है। एक आंसर, दो आंसर आए हैं और दोनों का आंसर सही है, ठीक है। और यहां पर ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं कि यहां क्या है, इस केस में ये वाला मेजर है। ये मेजर क्यों है, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन ये क्या है, ये तुम्हारा स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। और जहां रेजोनेंस आ गया वहां तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, बात समझ में आती है। तो इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। जबकि दूसरे वाले में कहीं पर भी कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा, तो वो तुम्हारा माइनर होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। नहीं नहीं देवराज, ऐसे कहां से हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। रेजोनेंस की कंडीशन याद करो। अच्छा तुम पहले वाले के लिए बोल रहे हो, पहले वाले के लिए बोल रहे हो, हाँ तो फिर ठीक कह रहे हो। पहले वाले के लिए बात गलत नहीं, मुझे लगा दूसरे वाले के लिए कह रहे हो। खैर, तो यहां तक बच्चों होपफुली सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको आप कॉन्जुगेशन कहते हो, ठीक है। तो ये होपफुली सबको क्लियर हो गया। जल्दी से इसको लिख दो ताकि मैं आगे चलूं, फटाफट लिखो। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसको भी आज ही खत्म कर लेते हैं, और अभी टाइम भी है पूरे 6 मिनट का, तो उसको खत्म करके ही क्लास एंड करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो। होपफुली यहां तक सब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। करो फटाफट से नोट करो बच्चों। मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया सब, हाँ एक ही बचा है बस ये। ओके ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बच्चों अगर समझ में आ गया तो एक छोटी सी बात और सुन लो, अगेन वो भी एक काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन है, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है, वो जरा ध्यान से सुन लो। अगर आपने मान लो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इफ एल्काइल फ्लोराइड इज यूज्ड, ठीक है, अगर बच्चों तुमने एल्काइल फ्लोराइड यूज कर लिया, मतलब आरएफ यूज कर लिया, तो याद रखना कि इस केस में क्या होता है, इस केस में भी कुछ उल्टा हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में जो तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट वुड बी द मेजर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है वो भी जरा सुन लो। जो तुम्हारा फ्लोरीन है,
जो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, सपोज मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मैं ऐसा कंपाउंड यहाँ पे बना देता हूँ। ये पहले तो एक बात सुन लो फ्लोरीन के बारे में, फ्लोराइड आयन के बारे में अभी अभी हमने देखा था कि ये क्या है, ये बैड लीविंग ग्रुप है, ठीक है, इट इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, ये बहुत ही घटिया लीविंग ग्रुप होता है, ये जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेता है, और अगर ये निकलेगा नहीं तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ रहे हो ना, अगर ये निकला नहीं तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब भी तुम्हें क्या बोलते हैं ये केसेस देखने को मिलेंगे इस तरीके के, तो याद रखना कि वहां पर फ्लोराइड के केस में, सिर्फ फ्लोराइड के केस में जो तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो मेजर रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये एक केस देखो फटाफट से, ये केस देखो फटाफट से, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है बेटा, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, मैं भी एग्री कर रहा हूँ इस बात से, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन उसको लीव तो करना है ना, लीव तो करना है ना, वो लीव करने का ही नाम नहीं ले रहा, जब तक वो लीव नहीं करेगा तो दूसरा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बात समझ में आती है, उसका बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड चलो मैंने उठा लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास में, वही मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने कंपाउंड ले लिया यहाँ पर CH3CH, यहाँ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, इधर लगा हुआ है CH2 और यहाँ पर भाई मान लो लगा दिया CH3, ठीक है, ये एक बात हो गई। इस पर तुम अटैक करा रहे हो CH3O नेगेटिव का, ठीक है, मेथॉक्साइड आयन का। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि मेथॉक्साइड आयन के पास में दो केसेस हैं, मेथॉक्साइड आयन के पास में दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई वो जाकर इस हाइड्रोजन से जुड़ जाए, ठीक है ना, पहली तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ जुड़ जाए, बात समझ में आती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास में क्या है कि वो यहाँ जुड़ जाए, ठीक है, बात समझ में आती है, ये दो केसेस हैं। अब मेथॉक्साइड आयन क्या करता है कि फ्लोराइड अगर वहां से जाने का नाम नहीं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि फ्लोराइड आयन अगर वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि वो एक बैड लिविंग ग्रुप है, तो भाई वो क्राउडिंग को कम रखने के लिए, ठीक है, क्राउडिंग को कम रखने के लिए, ठीक है, इस बीटा को मोर सब्सटीट्यूटेड को चूज ना करके किसको चूज कर लेता है, लेस सब्सटीट्यूटेड को चूज कर लेता है। ऐसा नहीं है कि निकलेगा ही नहीं, निकलता तो है लेकिन निकलने में टाइम बहुत खराब करता है, तो इतने में जितने में तो क्या बोलते हैं निकलेगा, उतने में तो भाई ये जो तुम्हारा ये अटैक मार देगा इधर, ठीक है, बात समझ में आती है, इस हाइड्रोजन पर उठकर ये क्या करेगा, इतने में तो अटैक कर देगा, ठीक है, और जब ये अटैक होगा तो दोबारा से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, बनेंगे दोनों, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा सिडजेफ प्रोडक्ट होगा वो इस ब्रोमीन की, क्या बोलते हैं, ब्रोमीन कह रहा हूं, क्या नाम है इसका, फ्लोरीन की हरकतों की वजह से बन जाता है माइनर, और ये तुम्हारा बन गया मेजर, ठीक है। और इधर क्या आ गया, ये तुम्हारा मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये तुम्हारा जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो माइनर बन गया, और जो माइनर बनना चाहिए था वो मेजर बन गया, ठीक है, ये एक बात हो गई। होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। रोहन अभी कर रहा हूं, पहले जल्दी से इसको नोट करो सब, पहले इसको नोट करो, फिर रिपीट करता हूं अगली स्लाइड पे, फटाफट नोट करो। चलो भाई ठीक है, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जरा अब अगली स्लाइड पर आओ, ठीक है, ये तो एक क्राउड की बात हो गई, दूसरा जरा एक बार फटाफट से समझ लो, ठीक है, समझ लो इसको जल्दी से जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। ये मैंने यहाँ पर एक केस लिखा था पीछे, CH3 कार्बन CH3, इनफैक्ट इसको CH2 और ऐसे करके क्या बोलते हैं, ये मैंने H लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। यहाँ है तुम्हारा फ्लोरीन, इस पर लगा हुआ है एक और हाइड्रोजन, ठीक है, यहां लगा हुआ है CH3, इस पर एक हाइड्रोजन है और शायद इस पर भी एक हाइड्रोजन था, क्या था या नहीं था, हाँ हाइड्रोजन था, ये मैंने लगा दिया, ठीक है।
एक दूसरे तरीके से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो तुम सब बच्चों को पता है कि फ्लोरीन तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इस बात को तो सब जानते हो। फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इस बात में तो किसी को डाउट नहीं है ना कि ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, जब तुम्हारा यहाँ पर ये आर ओ नेगेटिव अटैक करेगा, जब ये आर ओ नेगेटिव अटैक करेगा तो एक तो यहाँ पर बन जाएगा कुछ ऐसा कि कार्बन H2 ये हाइड्रोजन के साथ में इधर, और यहां जाकर लग गया तुम्हारा OR, ठीक है। इधर आओ भाई जरा, कार्बन ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी निकालेंगे इसको, लेकिन पहले जरा सुन लेना ध्यान से। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन 2 और ये CH3, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो तुम यहाँ पर अटैक करवा रहे हो बेस का, वो कहाँ चला जाए, वो इसको टच भी ना करे, ये CH3 ये CH2 यहाँ पर CH, ठीक है, और इधर क्या हो, ये फ्लोरीन निकलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ये CH इधर जाकर OH क्या कर रहा है भाई, ये जाकर तुम्हारा OR से जुड़ रहा है, और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, होपफुली होती है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो फ्लोरीन के माइनस आई की वजह से, फ्लोरीन के माइनस आई की वजह से क्या होगा कि ये जो तुम्हारे यहाँ पर कार्बन्स हैं इन पर चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा खुद बताओ अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये तो कार्बो अनायन बनता है ना, ये तो कार्बो अनायन बनता है। तो अगर ये कार्बो अनायन बनेगा तो क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से स्टेबिलिटी चली नहीं गई इसकी। अब सिमिलरली इधर आओ जरा, इस केस में आओ, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं जाएगा, जाएगा यहां से भी, लेकिन कंपैरेटिवली इसके यहां जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो बहुत कम होगा। तो ये वाला केस तुम्हारा बन जाता है मोर स्टेबल, और अगर ये मोर स्टेबल बन गया तो यही तो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये क्या बना देगा, यहां से तुम्हारा H2 उड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बताओ भाई रोहन, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये कहानी थी भाई आज की तुम्हारी, ठीक है। होपफुली इतना सबके समझ में आ गया, नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो अब तुम क्लास लीव कर सकते हो, आज की सभा यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद, अब मिलेंगे कल, ठीक है, और रोमांचक चुटकुलों के साथ, रोमांचक कहानियों के साथ, ठीक है, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केस एनसीईआरटी में होना चाहिए मेरे ख्याल में, ये ऐसे केसेस तुम्हें क्वेश्चन वगैरह में दिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह में दिखेंगे। अंशिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बच्चों, बाय बाय।